आज मरवाड़ी कॉलेज में वाइस चांसलर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के आए हैं और औचक निरीक्षण किया, कई तरह की जानकारी प्राप्त की है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं मरवाड़ी कॉलेज में लाइब्रेरी बिल्डिंग जो बन रही है उसको मैंने देखा और इंस्ट्रक्शन दिया ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक सभी को कि जल्द से जल्द बनावें। साथ साथ यहाँ पर लड़कियों के लिए कॉमन रूम और छात्रों के कॉमन रूम के बारे में निर्देश दिया। जो महिला छात्रावास है उसका इंस्पेक्शन किया और जो भी हमारे साथ इंजीनियर भी आए हैं, यूनिवर्सिटी इंजीनियर, मैंने उन सभी को इंस्ट्रक्शन दिया और ये कहा कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो इसको कर लें। साथ ही साथ मैंने प्रधानाचार्य को यह भी उपदेश दिया कि प्रिंसिपल का 3 ड्यूटी है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा एकेडमिक और तीसरा फिनेंशियल। तीनों के बारे में मैंने डिटेल में समझाया और अंत में यह बात बताया कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा गड़बड़ी भी होगी तो थोड़ा माफ़ी मिल सकती है, लेकिन फिनेंशियल गड़बड़ी अगर पाई गई तो उसके बारे में कहा जाता है कि फिनेंशियल जो गड़बड़ी होती है डेट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस। माने जिस तरह से क्रिमिनल मर्डर का केस होता है उसी तरह गड़बड़ी चाहे 1 रुपये के करो या 10 लाख का कर दो, उसके बारे में मैंने कहा कि आप सावधानी रखें। ऐसा नहीं कि अति उत्साह में सब काम कर रहे हैं और न किसी में टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, न मीटिंग की गई, वो मैंने समझाया। दूसरी चीज़, अभी जो हमारे सीनेट के मेंबर बने हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सर पठन पाठन को ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने स्पष्ट कहा कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इसलिए कि छात्रों की उपस्थिति 75% ज़रूरी है। पहले भी थी, लेकिन अब है कि उसका अक्षरशः पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत रिपोर्ट देता है तो पहले टीचर फंसेगा, फिर प्रिंसिपल फंसेगा। तो सभी छात्रों को आना पड़ेगा कॉलेज में किसी भी तरह से, और जो नहीं आना चाहते हैं वो मत लिखावें कॉलेज में। और दूसरी चीज़ है कि टीचर तो आते ही हैं, ये अब कोई नहीं कर सकता कि शिक्षक नहीं आते या स्टाफ नहीं आते। सबका बायोमेट्रिक सिस्टम बन रहा है, से अटेंडेंस बन रहा है। तो जब शिक्षक आते हैं तो नेचुरली कि पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाने ही के लिए आते हैं। उन पर कोई तरह का ये नहीं हम लोग कर सकते हैं कि नहीं आए। तो जब आ रहे हैं और छात्र आएंगे तो पढ़ाई होगी, छात्र नहीं आएंगे तो अटेंडेंस घटेगा, अटेंडेंस घटेगा तो उसके एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पठन पाठन ठीक होने की मतलब 80% संभावना है। सर कल शानदार अपना स्थापना दिवस मनाया भागलपुर यूनिवर्सिटी का, और एक जनता दरबार स्टूडेंट्स के लिए लगाने का भी आपने ऑफ़र दिया है, तो ये अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि पूरे भागलपुर यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में पहला यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स के लिए जनता दरबार लगाएगा। हाँ, मैं हमेशा नए नए प्रयास करता रहता हूँ। बहुत दिनों से देख रहे थे कि छात्र परेशान हैं, समस्या दूर नहीं हो रही है। कंट्रोल रूम की उड़ाही भी मैं कर रहा हूँ। वैसे कर्मी जो किसी न किसी तरह से कुछ अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उसका मेरे पास गुप्त सूचना आ गया है। आजकल मैं करीब 7 आदमी का उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसे मैं कहीं डाल दूंगा कि जिसमें वो सुधर जाए। नहीं अगर दूसरी जगह गए गड़बड़ी फैलाए तो वहाँ से कहीं और कर दूंगा। तो फिर भी जब समस्या नहीं हो रही थी तो हमें लगा कि छात्रों की समस्या को अब मैं डायरेक्ट सुनूंगा, इसलिए मैंने छात्र दरबार लगाने का बात कहा है कल। और उसके अंतर्गत हमारे छात्र पहले तो सोमवार से बुधवार तक एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद में बीफे और शुक्र के बीच में स्क्रूटनी होकर के संबंधित विभाग में चला जाएगा जहां उसका काम है, और वो विभाग वो रिपोर्ट दे देगा कि इसका काम क्यों नहीं हो रहा है या कब तक होगा या हो गया। और सारी चीज़ें मेरे पास रहेगी और मैं यहाँ पर सीनेट हॉल या सिंडिकेट हॉल में बैठूंगा। छात्र सामने रहेंगे, उनकी समस्या, उनके पास टिकट रहेगा, हॉल टिकट, ऐसे एंट्री नहीं है। वो जहाँ एप्लीकेशन देंगे वहीं से बड़ा सा मुहर है छात्र दरबार का, वो ले करके आएंगे। उनका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है और सब कुछ रहेगा मेरे सामने। समाधान हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो बताएंगे कि इस कारण से नहीं हो रहा। लेकिन वो दलालों के चक्कर में और जो चक्कर में जो फिरते हैं वो ख़त्म करके ही रहेंगे, आप पूर्ण विश्वास कीजिए। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।